हरियाणा में आज प्रधानमंत्री की रैली थी यमुनानगर में और हिसार में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जितना खुड़का उतना ही खुड़का रामपाल कश्यप का हो रहा है, क्योंकि इसके 12 साल तक 2012 तक इन्हें जूते को नहीं पहरे थे। इसका एक सपना था भाई देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत है सत्ता में आनी चाहिए। और आप याद करो जब बिल गेट्स ने एक टपरी वाले चाय बेचने वाले डोली चाय वाले की टपरी पे चाय पी थी आके तो रातों रात स्टार बन गया था। तो आज यदि रामपाल कश्यप की बात करें तो पूरी मीडिया का जमावड़ा भी आ रहा है और रातों रात स्टार बन गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनकी ऑफिशियल आईडी तय इनके लिए वीडियो डाली। 1 मिनट 21 सेकंड की यह वीडियो है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने जिस चेहरे को आप देख रहे हो एक मजदूर है ये, और इसको जूते पर आए। और फिलहाल ये रिंकू शर्मा भाई बैठे, इसने मेरे को जानकारी भी दी थी फोन करके। ये आप देखो ये उबाने पैर जान लग रहे हैं ये जो रामपाल कश्यप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। फिलहाल एक मजदूर की किस्मत रातों रात जागी। मैं पूछूंगा बारी बारी तय, एक बार ठहले भाई बैक ले जा, कैमरा ले जा। राम राम आते मेरे भाई, राम राम कर दे। राम राम जी। है खुशी खुशी देखो कितना बड़ा लेवल पर जा रही है। खुशी इतनी है भाई छाती भरी पड़ी है इसकी खुशी है। कैसी खुशी मिल रही है भाई? बहुत बढ़िया जी, जैसे मेरे को तो साक्षात भगवान मिल गए मोदी जी आज। इस तरह की उम्मीद थी अब भाई रातों रात स्टार बन जाएगा एक दिन रामपाल कश्यप, जिसने पागल कहा करते गांव वाले पागल हो रहा खाम खाई, और आज प्रधानमंत्री जूते। मैंने उम्मीद थी जी कि भी एक ना एक दिन मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जरूर मिलेंगे जी। तो आज मैंने मिले और मैंने बहुत खुशी है कि भी जैसे मैंने तो भगवान मिल गए आज। तो ये जूते जो आप उबाने पैर रहने लगे थे, कब तक आपने अपने चप्पल जूते काटे थे? मैंने 2012 में काट दी थे जूते चप्पल अपने पाँव में। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने ही पहराऊंगा। अच्छा, कभी भी कहीं भी रिश्तेदारी में गए, ब्याह वाणे में गए, घर में भी कोई प्रोग्राम होते होंगे, उस टाइम भी जूते नहीं पहरे? ना कहीं नहीं पहरे जी मैंने। मेरे लड़के की शादी थी अभी, उसमें भी नहीं मैंने डाले जूते। तो कोई पूछा करता भाई तू अपना ब्याह में रहा है या घर में शादी है, तो क्या जवाब देते थे आप? मैं ये कहता था कि मैंने कोई प्रण लिया है, बस मैं यही बात कहता था और कुछ नहीं मैंने कदे कहे। तो ये प्रण किसकी प्रेरणा से लिया था? किससे प्रभावित होकर किसने बोला था आपको, या फिर वो था गांव में थे जी एक, उसके साथ शर्त लगी थी मेरी, या तो गांव छोड़ दिए नहीं मैं छोड़ दूंगा। 2012 में मोहल्ला भी मैं आता अपने पाँव में तो जूते ही काट दूंगा। मैं सारी उम्र नहीं पैरूंगा जब तक हमारे देश में पूर्ण बहुमत है, बीजेपी की सरकार नहीं आवेगी और बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं बनागा। तो इस बात की उम्मीद थी भाई प्रधानमंत्री एक दिन अपने हाथ जूते पर आऊंगे? हाँ जी, मैंने उम्मीद थी जी, मैंने अपना आप पे विश्वास था। मैं गया भी बहुत जगह मगर मेरी आवाज नहीं गई। तो मेरी आवाज रेखा शर्मा ने उठाई जी, जो राज्यसभा एमपी है। तो प्रधानमंत्री तो 2014 में आ गए थे और उसके बाद भी प्रधानमंत्री थे, बीजेपी आ गई थी, हरियाणा में भी आ गई, हैट्रिक लगी। तो इस बीच में कोई तालमेल नहीं बैठा था? ना जी, तालमेल नहीं बैठा था। जैसे कोई एमपी आता था मैं बनाऊं, मैं जवाब दे देता था मैं नहीं पैरूंगा अपने पाँव में जूते। तो आपको कब किस टाइम पता चला कि भाई आपको प्रधानमंत्री जूते पर आओगे? कोई फोन फान आया था? हाँ जी, मेरे पास फोन आया था कि भी आज कल जैसे फोन आया कि भी आपको प्रधानमंत्री जी जूते पहनाएंगे और आप मेरे साथ आ जियो। और अशोक गुज्जर जी मेरे को लेके गए यमुनानगर। अच्छा, कल कितने बजे फोन आया था? 5 बजे जी। किसका फोन आया था? अशोक गुज्जर जी का आया था और वो बोले कि भी पीएम ऑफिस से मेरे पास फोन आया भी तेरे को जूते पहनाएंगे प्रधानमंत्री जी। तो पहली बार जिस टाइम प्रधानमंत्री तक पहुंचे आप, जैसे नंगे पैर जाने लग रहे थे, रेड कारपेट के ऊपर को चले हो आप, और जब जादू की जफ्फी प्रधानमंत्री के साथ हुई उस टाइम की फीलिंग कैसी थी रामपाल की? बहुत मेरे को ये महसूस हो रहा था कि भी जैसे साक्षात भगवान मिल गए जी मेरे को। तो फिलहाल ये एक मजदूर को आप देख रहे हो रामपाल कश्यप, और इसकी रातों रात किस्मत पलट गई। अभी यदि मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बुलाएंगे शायद, आपको जरूर बुला सकते हैं, तो क्या कहोगे मुख्यमंत्री को आप? कोई डिमांड है मुख्यमंत्री से आपकी? रिंकू भाई, यदि मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं, कोई डिमांड किसी प्रकार की? श्री
नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा भाई रामपाल जी को अगर बुलाते हैं तो जैसे मतलब सबका साथ सबका विकास का एक बीजेपी नारा देती है, उसी प्रकार इस भाई का भी कुछ भला हो जाए। इसके लड़के को या इसको, इसकी उम्र 55 साल हो गई है 2012 से, और 2025 आ गया है। 14 साल का वनवास श्री राम जी का था और 14 साल का वनवास भाई करमू इसका हो गया। ठीक है, जैसे श्री राम जी को अयोध्या का राज 14 साल वनवास भोगने के बाद मिला था, और श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री इस भाई रामपाल को 14 साल बाद मिले हैं। श्री राम जी का वनवास और रामपाल जी का मिलन, मतलब जैसे व्रत मिलाप हुआ था ना, वैसे आज व्रत मिलाप श्री नरेंद्र मोदी जी से रामपाल का हुआ है। और उन्होंने इनकी पीठ भी थपथपाई है और इनको बोलना भी है भाई इतना कष्ट तूने मेरे लिए लिया। ये उस 2012 में इस बंदे ने प्रण ले लिया था, जैसे कोई टोंट मार दिया अपना गांव में तना बेरे टोंट मार दिया कि सुबह जैसे तेरे पर टोंट मार दिया करमुनी नहीं हो जाएगा। इस पे एक बंदा ने टोंट मारा भाई बीजेपी पूरी उम्र हरियाणा में, भारत में तो मतलब ही नहीं है, हरियाणा में नहीं आंदी। तो इस बंदा ने उस दिन तक प्रण लिया भाई बीजेपी तो आवेगी, हरियाणा में भी आवेगी, अलका गुला में भी आवेगी और भारत में भी आवेगी और सारे आवेगी। और इस बंदा ने एक उसको बोल लिया भाई या तो तू काम छोड़ दिए या मैं छोड़ दूंगा। देखो प्रधानमंत्री ने ठीक 1.5 घंटा पहले पोस्ट डाली है और खुद उनका 50 मिलियन का जो फेसबुक पेज है उस पर पोस्ट किया, इसको बकायदा रामपाल कश्यप के बारे में लिखा जाता है उसमें, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे ठीक 1.5 घंटा में 5 मिलियन तो ऊपर उस पर व्यूज आ लिए हैं और रातों रात स्टार बन गया एक मजदूर। फिलहाल यदि मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है जरूर मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ इसको तोहफा जरूर देना चाहूंगे, क्योंकि जिसको प्रधानमंत्री रिस्पेक्ट देखा गया है तो इस बात को भी तय माना जा रहा है रामपाल कश्यप का परिवार में कोई न कोई नौकरी भी आ सकती है, कोई अवार्ड रिगार्ड की संभावना भी देखी जा रही है। तो फिलहाल यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एक तरफ आईपीएल चल रहा है, आईपीएल से भी ज्यादा खुड़का इस खबर का है भाई एक मजदूर को रामपाल कश्यप को ये जो जूते आप देख रहे हो, ये जूते प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से इसके पैरों में डाल के गए जूते, और ये वो जूते फिलहाल चाहे या जूते कंपनी कोई सी भी हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री इन जूते ने प्राप्त ये कंपनी फायर ब्रांड होगी, कंपनी तो कोई मतलब नहीं है, जूते फायर ब्रांड हो गए और फायर ब्रांड हो गया ये रामपाल कश्यप। ब्रांड की क्या, ब्रांड तो प्रेरणे वाला है ब्रांड भाई विश्व के अंदर, मतलब वर्ल्ड के अंदर ब्रांड नरेंद्र मोदी जी हैं, पहनाने वाला तो ब्रांड है। ब्रांड के बेशक जूते ना हो, उनके हाथों से पित्ते बांधे ब्रांड तो यहाँ अपने आप बन गए सुपर ब्रांड उसके पता नहीं कौन कड़े थे जूते आवे, कौन उसने प्रया हुआ है, कौन सिस्टम करा है। इस बंदा तो खुद उनने जूते प्रया का रिश्ता पित्ते बांधे। और नंबर 2 बात, इसका विशेष धन्यवाद पूरा मेरा गांव खेड़ी गुलाम अली, पूरा मेरा ब्राह्मण समाज, पूरा कश्यप समाज, श्रीमती रेखा शर्मा जी जो कि राज्यसभा सांसद है पंचकूला से, वो ब्राह्मण धर्मशाला चीका के अंदर आई 1 हफ्ते पहले, वहां पे हमने से मिलाप करवाया, मुलाकात करवाई और रेखा शर्मा जी से एक रिक्वेस्ट की भाई इस बंदे की ये जिद है और इसने इतना पश्चाताप किया, इतना स्ट्रगल है इसकी लाइफ के, 2012 से और 25 आ गया, 14 साल का इस वनवास हो गया। चलो जी मैं समाप्त एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, वह यह है प्रधानमंत्री ने एक अपील भी करी है, साथ साथ में रामपाल को बोला है भाई इस तरह आप अपने शरीर को पीड़ा और कष्ट ना दो, आप कम से कम यदि इस तरह की हिदायत दी आपको प्रधानमंत्री ने बोला है भाई इतनी तकलीफ क्यों की आपने, ऐसा बोला ना प्रधानमंत्री ने? हाँ जी बोले है जी, कह रहे थे ना सीधा पहली बात उनकी यही थी भाई ऐसा क्यों किया आपने? हाँ कहा है जी उन्होंने। और क्या क्या कोई बात हुई, कोई बताना चाहोगे? मेरे साथ और नहीं कुछ बात हुई जी। चलो फिलहाल आपके साथ हम लाइव जुड़े थे और जितने भी दर्शक हमारे गले जुड़े थे, इस वीडियो ने शेयर सवा शेयर बब्बर शेयर कर दियो। आज की फायर ब्रांड न्यूज यह है एक मजदूर को प्रधानमंत्री अपने हाथा थे इसके पैरों में जूते डाल गया, और यह खबर केवल हरियाणा नहीं, केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।